Hello बच्चों, let's read the question. The question says that go through the following statements. तो ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इन्हें हमें देखना है और यहाँ पर दिया गया है which of the above statements about productivity is true. तो हमें यहाँ बताना है कि प्रोडक्टिविटी के बारे में जो ये स्टेटमेंट दिए गए हैं A, B, C, D and E इनमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका की कंसेप्ट होगा, तो ये हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका जो की कंसेप्ट है ये है प्रोडक्टिविटी। तो हमसे इसके बारे में पूछा गया है, प्रोडक्टिविटी के बारे में पूछा गया है। तो प्रोडक्टिविटी जो है एक स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो प्लांट्स होते हैं उनके थ्रू जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्मेशन होती है, इसे कहा जाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यही होती है प्रोडक्टिविटी। तो चलिए देख लेते हैं स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट ए है हमारे पास, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल इकोसिस्टम इज ए कांस्टेंट। तो यहां पर अगर हम बात करें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ये क्या होती है, ये होती है कोई भी इकोसिस्टम जो है, यहाँ पर हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम मीन एक स्पेसिफिक रीजन के बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर जो है मिलकर एक फंक्शनल सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं, इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में यहाँ पर बताया गया है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ये कांस्टेंट होती है। तो इकोसिस्टम में जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये डिपेंड करती है वहां के प्लांट्स जो है किस टाइप के हैं। तो अगर प्लांट्स जो है ये क्या है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं ये, तो वहां की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। अगर प्लांट्स जो हैं उनके पास कैपेबिलिटी कम है फोटोसिंथेसिस करने की, तो वहां की प्रोडक्टिविटी जो है ये कम हो जाती है। बिकॉज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मीन होता है प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड फॉर्मेशन करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्मेशन करते हैं, उसे बोला जाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल इकोसिस्टम इज ए कांस्टेंट, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, रॉन्ग है। बिकॉज सभी इकोसिस्टम की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ये कांस्टेंट नहीं होती है, ये वेरिएबल होती है। आगे ऑप्शन हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये बी है, द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल ऑफ द बायोस्फीयर इज 17 मिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। होल बायोस्फीयर की अगर बात करें हम, तो यहां हम लिख लेते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की अगर बात करें तो इसकी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, इसका जो अंदाजा लगाया गया है, तो ये होता है 170 अप्रोक्स 170 बिलियन टन्स होती है। तो ये होती है बिलियन टन्स होती है। तो यहाँ पर दिया गया है 17 मिलियन टन्स, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास सी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ बायोमास अवेलेबल फॉर द कंजम्पशन ऑफ कार्निवोरस। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग होगा। बिकॉज जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम देख लेते हैं। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीन जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू टोटल जो ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्मेशन करते हैं उसे हम कहते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और इसमें से प्लांट जो है रेस्पिरेशन में यूज कर लेता है। तो रेस्पिरेशन को रिड्यूस करने के बाद जो है जो हमारे पास प्रोडक्टिविटी बचती है उसे कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या एनपीपी। तो एनपीपी जो है ये फूड होती है प्राइमरी कंज्यूमर के लिए। तो यहां हम लिखते हैं ये फूड है किसके लिए, प्राइमरी कंज्यूमर के लिए। प्राइमरी कंज्यूमर जो कि होते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स। तो यहां लिख लेंगे ये हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, ये कार्निवोरस नहीं होते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट थर्ड है सी है ये भी रॉन्ग होगा। आगे स्टेटमेंट डी दिया गया है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी is defined as the rate of formation of new organic matter by decomposers। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये प्रोडक्टिविटी जो है ये रिलेट करती है कंज्यूमर से। कंज्यूमर जो है ये क्या करते हैं, अपना फूड लेते हैं
प्लांट्स से, और प्लांट का जो मैटर है ये फूड के तौर पर आप लेते हैं और उसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म करके ये क्या कर लेते हैं, अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो ये जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है ये कंज्यूमर से रिलेट करती है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। यहाँ पर हम कह सकते हैं ये डीकंपोजर जो है रॉन्ग होगा। तो हमारा ऑप्शन डी जो है, ये जो स्टेटमेंट डी है ये भी रॉन्ग है। आगे की ओर स्टेटमेंट ई दिया गया है हमारे पास, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग ए पर्टिकुलर एरिया। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है कोई भी इकोसिस्टम या कोई स्पेसिफिक रीजन में मिलने वाले प्लांट्स के जो टाइप हैं उन पर डिपेंड करती है। तो हमारा जो स्टेटमेंट ई है ये बिल्कुल ट्रू है, राइट है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए में ए एंड बी दोनों को राइट बताया गया है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होगा, बिकॉज ए एंड बी दोनों ही रॉन्ग है। ऑप्शन बी में बी एंड सी को राइट बताया है, तो ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी जो है इसमें सी एंड डी को राइट बताया गया है, ट्रू बताया गया है, तो ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी जो है इसमें ओनली ई को ट्रू बताया गया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारा जो स्टेटमेंट ई है ये बिल्कुल ट्रू है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।